यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा, इंटीग्रेशन x-1 बाई x-2 इंटू x-3 dx, ठीक है। तो ये समझना है कैसा कि पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है बोले तो आपको जो डिनोमिनेटर यानी नीचे जो है फैक्टर्स रहते इस तरीके से, 2 फैक्टर रहते, 3 रहते, तो ऐसे जो फैक्टर्स रहते तो उसका इंटीग्रेशन करने का एक ही तरीका है, आपको पार्शियल फ्रैक्शन करके ही इंटीग्रेशन करना रहता। अब पार्शियल फ्रैक्शन करना कैसे, आपका ये जो क्वेश्चन है ना x-1 बाई x-2 इंटू x-3, इसको आपको सब डिनोमिनेटर को अलग अलग करना, यानी x-2 अलग और x-3 अलग। तो ऊपर क्या होता वो तो कोई नंबर आता, x-2 के ऊपर कुछ आता, x-3 के ऊपर कुछ आता, अब वो कुछ क्या रहता वो भी मालूम करना है। अब तुमको a मालूम करना है, समझो। तो a मालूम करना है तो a के नीचे क्या है 2, x-2, तो a के नीचे जो भी है उसको तुम 0 ले लो, यहाँ से x कितना हो जाता 2 हो जाता। अब करना ये है कि अगर तुम्हारे को a मालूम करना है क्वेश्चन में से जिसको तुम 0 लिए, तो a मालूम करने के लिए किसको 0 लिए x-2, क्वेश्चन में से x-2 को हटा दो या रिमूव कर दो, तो क्वेश्चन में क्या रह जाता, अगर x-2 हट गया तो क्वेश्चन में रह जाता ऊपर x-1 और नीचे से अगर तुम x-2 हटा दे रहे क्या रह जाता x-3। इसमें क्या करो तुम x की जगह पे 2 डालो, तो उन्हें क्या बन जाता 2 - 1 बाई 2 - 3, 2 - 1 बोले तो 1, 2 - 3 बोले तो -1, 1 बाई -1 -1, ये मिल गया मेरे को। अब ऐसे b अगर मालूम करना है आपको तो b के नीचे क्या है x-3, x-3 0 लिए तो x क्या हो जाता अपना 3 हो जाता। अब क्वेश्चन में से b अगर निकालना है तो क्वेश्चन में से तुमको x-3 जिसको अब भी तुम 0 लिए उसको हटा दो, तो क्वेश्चन क्या रह जाता अपना x-1 बाई x-2, जिसमें तुम x की जगह पे 3 डाले तो 3 - 1 बाई 3 - 2, 3 - 1 बोलते ऊपर 2, 3 - 2 बोलते 1, 2 बाई 1 बोलते 2, तो a -1 बन गया, b 2 बन गया। अब तुम क्या करना, क्वेश्चन में जाना, क्वेश्चन था तुम्हारा ये, तुम क्वेश्चन को बदले कुछ इस तरीके से जिसमें a के लिए तुमको 2 आया, b को -1 आया, तो तुमको ये चीज़ें वापस डालनी है, तो a की जगह पे तुम डालेंगे 2, a के नीचे था x-2, b की जगह पे डालेंगे -1 और b के नीचे था x-3। अब आपका क्वेश्चन ऐसा बना, पहले क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था तो अपन a बाई b बाई करके उसको ये जो a और b ला के वापिस डाले ना, यहाँ तक आपका प्रॉब्लम पार्शियल फ्रैक्शन का है, जिसके लिए आपको 4 मार्क मिलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में 2a में। अब प्रॉब्लम 2b का है, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये 7 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है। तो इंटीग्रेशन कैसा करेंगे वो, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगता है 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता log x, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है 1/x के वास्ते। तो यहाँ से अगर मैं 2 बाहर निकाल दी तो 1/x -2 है, तो 1/x के जैसी होने बस -2 आ रहा साथ में, 1/x -2 बोलते अगर मैं फॉर्मूला लगाई तो नहीं बन जाता log x -2, 1/x के वास्ते log x है, बाय x -2 के वास्ते log x -2 और बाय x -3 के वास्ते log x -3 प्लस c, इतने के वास्ते आपको बाकी के 3 मार्क मिलते हैं। ऐसा ये पूरा 7 मार्क का क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन करने के 4 मार्क और इंटीग्रेशन करने के 3 मार्क। तो पार्शियल फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से करना है आपको। अब पार्शियल फ्रैक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन क्या था, हर चीज़ डिनोमिनेटर, क्योंकि अपन डिनोमिनेटर को अलग अलग कर रहे हैं ना, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो फैक्टर्स थे वो लीनियर फैक्टर्स थे। लीनियर किसको बोलते हैं, ऐसा फैक्टर जिसमें x के ऊपर 1 रहना, पावर 1 रहना, उसको लीनियर बोलते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर x-2 था, मतलब x के ऊपर क्या था 1, तो ये नहीं लीनियर होता। x-3 था, उसमें भी x के ऊपर 1 था, तो इन्हें भी लीनियर था, तो लीनियर है तो उसके ऊपर a और b लग के अलग अलग कर दिया। तो डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर हो सकते हैं, डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर रिपीट हो सकते हैं, मतलब हो सकता है कि x-2 एक बार के बजाय 2 बार आए, या फिर लीनियर न रह के क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्वाड्रेटिक मतलब x के ऊपर पावर 2 हो सकता,
तो ये चीज़ें डिनोमिनेटर में अगर बदलते गई तो पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका भी बदलता रहता। पार्शियल फ्रैक्शन में से अगर आपको ये 2a का क्वेश्चन है वो तो पार्शियल फ्रैक्शन में से एक ही क्वेश्चन आता 4 मार्क का। वो एक क्वेश्चन में आपको सिर्फ देखना रहता है कि डिनोमिनेटर यानी नीचे जो फैक्टर है वो किस टाइप का है और आपको इसको अलग अलग करना कैसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और एक करेंगे अपन। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर dx। अब आप देखो डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है क्योंकि x के ऊपर पावर 1 है, इधर भी x के ऊपर पावर 1 है, लेकिन x प्लस 1 एक बार है, x प्लस 2 कितने बार है, 2 बार है। तो यहाँ पर चीज़ें चेंजेस होते रहती पार्शियल फ्रैक्शन में। अब मैं को अगर इसको बदलना है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर को, तो इसको मैं a के साथ इसको कर दूंगी क्योंकि ना अकेला है, एक है, ख़त्म हो गया। x प्लस 2 क्योंकि 2 बार है उसको पावर 1 के साथ एक बार, फिर पावर 2 के साथ एक बार। अगर फॉर एग्जांपल उन्हें 3 बार रिपीट होता तो पावर 1 के साथ एक बार, पावर 2 के साथ एक बार, पावर 3 के साथ एक बार। अब यहाँ पर मैं जो प्रोसीजर से a और b निकाली, यहाँ पर सिर्फ आप a निकाल सकते हैं और c निकाल सकते क्योंकि a के नीचे क्या है, x प्लस 1 जो क्वेश्चन में है, c के नीचे क्या है, x प्लस 2 होल स्क्वायर जो क्वेश्चन में है, लेकिन b के नीचे सिर्फ एक x प्लस 2 है जो क्वेश्चन में अलग से नहीं है। तो मैं b उस तरीके से नहीं निकाल सकती हूँ जैसा मैं ऊपर निकाली। अब b निकालने को फिर करना क्या है, पहले तो फिलहाल अपन a और c निकाल लेंगे जैसा ऊपर के प्रॉब्लम में निकाले थे। तो a निकालने के लिए मेरे को 0 किसको लेना है, x प्लस 1। तो x क्या हो जाएगा, -1। क्वेश्चन में से x प्लस 1 हटा देना, तो a क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ये मेरा a है। तो इसमें x की जगह पे क्या लगाना है, -1। तो -1 होल स्क्वायर बाई -1 प्लस 2 होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 निकाले, 1 का स्क्वायर तो खैर 1 ही होता, 1 बाई 1 1, a मिल गया। अब c भी निकाल सकते तुम, तो c के नीचे क्या है, x प्लस 2 होल स्क्वायर है जिसको 0 लिए तो x प्लस 2 भी 0 होता, स्क्वायर 0 पर तो उन्हें भी 0, जहां से x का वैल्यू हो जाता -2। तो c निकालने के वास्ते पूरा का पूरा x प्लस 2 होल स्क्वायर निकाल देना क्वेश्चन में से, तो c मेरा हो जाता है एक्स स्क्वायर और नीचे रह जाता सिर्फ x प्लस 1। तो x की जगह पे लगाना क्या है, -2। तो -2 होल स्क्वायर बाई -2 प्लस 1, 4 बाई -1 यानी -4। c भी मिल गया, a भी मिल गया। अब बचा कौन, b। अब b को निकालने के लिए आपको करना है एलसीएम लेना आता। एलसीएम क्या होगा, देखो अब यहाँ पर मेरे को एलसीएम लेना है। एलसीएम इन तीनों का वही होगा जो क्वेश्चन में है। क्वेश्चन में x प्लस 1 है और x प्लस 2 होल स्क्वायर है, तो इन तीनों का जो एलसीएम है सीधे हाथ पे वही होगा जो क्वेश्चन में है। तो मतलब आपको क्या आएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। अब ऊपर आएगा क्या, अब देखते जाओ। a के नीचे क्या है, x प्लस 1 है, एलसीएम में से x प्लस 1 को हटा दो तो क्या बच रहा, x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस b के नीचे क्या है, एक x प्लस 2 है, तो एलसीएम में से एक x प्लस 2 हटा। एलसीएम में से कितने x प्लस 2 है, असल में 2 है और एक x प्लस 1 है। एक x प्लस 2 हटा दिए तुम तो एक x प्लस 1 तो है और एक x प्लस 2 आ जाता, ठीक है। अब c के नीचे क्या है, x प्लस 2 होल स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा हटा दी मैं, तो c के साथ बच जाता है x प्लस 1। ये मेरा एलसीएम हो चुका। एलसीएम होने के बाद थोड़ा उसको ओपन करते करो, नहीं ओपन करके भी मैं प्रॉब्लम कर सकती हूँ। नहीं ओपन करके बोल तो कैसा, अब ओपन बोले तो क्या करना, मैं a के साथ क्या है, x प्लस 2 होल स्क्वायर है, तो मैं उसको a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर a मल्टीप्लाई करना, फिर b के साथ x प्लस 1 x प्लस 2 है मल्टीप्लाई के लिए, फिर b अंदर लिख जाना, फिर c अंदर लिख जाना। तो वो एक लंबी इक्वेशन बनती भाई। अगर वो करना चाह रहे तुम्हारे को अंडरस्टैंडिंग के लिए तो करो, नहीं करना चाह रहे तो भी प्रॉब्लम कर सकते। अब कैसा कर सकते, लेफ्ट हैंड साइड यानी ये, अब मैं इसको थोड़ा अलग कलर में समझा देती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड का ये वैल्यू है, राइट हैंड साइड का ये वैल्यू है। फिलहाल दोनों सेम है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर
सेम है, तो न्यूमरेटर भी सेम होना चाहिए। अब न्यूमरेटर में देखो आप एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो लेफ्ट हैंड साइड पे LHS पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। अब राइट हैंड साइड पे भी कहीं ना कहीं तो एक्स स्क्वायर मिलेगा तुम्हारे को, उसका क्या कोएफिशिएंट है देखो। अगर ए के पास गए, ए के पास मेरे को एक्स स्क्वायर मिलता क्योंकि है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बाहर ए। अगर बी के पास गई मैं, एक्स इंटू एक्स, इधर भी एक्स स्क्वायर मिलता, इधर एक्स है ये एक्स है, मल्टीप्लाई करे एक्स स्क्वायर। ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो पूरा करके देखो, तो वैसे भी डायरेक्टली कर सकते हो तुम, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, बाहर क्या है कोएफिशिएंट बी। सी के पास कहीं पर भी एक्स स्क्वायर नहीं मिलता तुम्हारा क्योंकि सी का एक्स स्क्वायर नहीं है, तो बस इतना ही है तुम्हारा 1 इक्वल टू ए प्लस बी। तो 1 इक्वल टू ए प्लस बी में ए मिल रहा था मेरे को ऑलरेडी, ए क्या था 1, तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस बी, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू बी, बी का वैल्यू 0 मिल गया बी का वैल्यू। तो बी आप डायरेक्टली नहीं निकाल सके जैसा ए और सी निकाले थे, तो बी निकालने के लिए आप कैल्शियम लेके कोई कोएफिशिएंट को दोनों तरफ कंपेयर करके बी निकालना है, उतनी स्टोरी है बी की। ठीक है, अब बी मिल गया, अब चीज़ों को वापस सब्सटीट्यूट करेंगे, तो मेरा इंटीग्रेशन कैसा था, ए बाय एक्स प्लस 1 था, बी बाय एक्स प्लस 2 था, और सी बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर था। इतने 3 टर्म थे मेरे पास, तो ए मेरे पास 1 आया, बी क्या आया 0 आया, और सी कितना आया था अपने को -4, तो सी -4 आया। ये आपके 3 टर्म बन गए। अब इसके बाद मेरे को इंटीग्रेशन करना है। पहला टर्म 1 बाय एक्स प्लस 1, 1 बाय एक्स प्लस 1 बोलते 1 बाय एक्स के फॉर्म में हमने 1 बाय एक्स का फॉर्मूला क्या था log x, जैसा मैं अब भी ऊपर बताई। दूसरा टर्म 0 बाय एक्स प्लस 2 है और 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाता, तो इसका खैर इंटीग्रेशन नहीं करना है, छोड़ दीजिए उसको। तीसरे में आए -4 एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगता हो, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, नीचे एक्स स्क्वायर है। 1 बाय एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता -1 बाई एक्स, ये फॉर्मूला है। तो -1 बाई एक्स, एक्स बोल तो क्या एक्स प्लस 2, -1 बाई एक्स प्लस 2 प्लस सी, ये पूरा आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो ABC मालूम करके ABC डालना, ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन। उसके बाद इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लगा के प्रॉब्लम करना, वो इंटीग्रेशन का 7 मार्क का क्वेश्चन, ऐसा है। तो यहाँ पर 2 तरीके के प्रॉब्लम कराई लगा। एक था कि डिनोमिनेटर में खाली लीनियर फैक्टर है, रिपीट नहीं हो रहा। दूसरा है कि लीनियर फैक्टर तो है, रिपीट भी हुआ। तीसरा टाइप का क्वेश्चन कैसा रहेगा बोले तो, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो आप देख सकते हैं कि x के ऊपर स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, वो लीनियर अभी फिलहाल नहीं है। अब इसका प्रॉब्लम कैसे करना, ये बिल्कुल पार्शियल फ्रैक्शन इधर अलग हो जाता, तो ये क्या हो जाता हो, तो x प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाता a बाई एक्स माइनस 1 एज यूजुअल, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो उसको आप लिख देंगे बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो लीनियर फैक्टर के ऊपर क्या लिखा जाएगा, a या फिर b या फिर c, ऐसे। क्वाड्रेटिक फैक्टर के ऊपर क्या लिखा जाएगा, ax प्लस बी या bx प्लस सी या cx प्लस डी, ये लिखा जाएगा क्वाड्रेटिक फैक्टर के। क्लियर है, तो ये चीज़ें जहन में रखनी है थोड़ी सी, तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाती है। अब आपको फिर से यहाँ पर आप डायरेक्टली मत करिए, वैसे आप a का वैल्यू तो डायरेक्टली कर सकते हैं। a के नीचे क्या है, x माइनस 1 0 लिए, x 1 बना दिए। a निकालने के लिए क्वेश्चन में से x माइनस 1 हटाए, तो x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, x की जगह पे 1 डाले तो 1 प्लस 3 बाई 1 प्लस 1 हो जाता, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता। 4 बाई 2, ये a तो मिल जाता, लेकिन b और c में मैं ऐसा नहीं निकाल सकती। अब b और c के लिए एज यूजुअल मेरे को लेना पड़ेगा एलसीएम, जैसा मैं आपको प्रीवियस प्रॉब्लम में बताई थी। तो एलसीएम लेंगे तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको इधर ना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही है, वहाँ पर 3 थे तो अपन वैसा करें थे, तो 2 ही है। तो a को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से करें तो a एक्स स्क्वायर आता और a बन जा a, क्योंकि a एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होता है, a 1 से भी मल्टीप्लाई होता। अब बी एक्स प्लस सी को किससे करना है, x माइनस 1, तो पहले x को दोनों से करेंगे, बी एक्स को x से करें बी एक्स स्क्वायर, सी को x से करें सी एक्स,
तो बी एक्स प्लस सी को पहले एक्स से कर लिया, फिर -1 से करें तो माइनस बी एक्स माइनस सी, खाली माइनस साइन लग जाती है। ये मैं पूरा एलसीएम बराबर कर ली। अब यहाँ पर आप कंपैरिजन शुरू करेंगे। जैसे मैं आपको बताई कि चीज़ें इक्वल होती, राइट। यहाँ का ऊपर का टर्म और यहाँ का ऊपर का टर्म फिलहाल इक्वल है क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। अब यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर आ रहा, आप देख सकते हैं यहाँ कहीं पर भी एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं है, मतलब उसका कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर है। इसके किसके साथ है? ए के साथ है और बी के साथ है, यानी ए प्लस बी। अब बी ए लाई में ऊपर क्या लाई 2, तो 0 इक्वल टू 2 प्लस बी, 2 इधर लाए तो -2 हो जाएगा, मतलब बी का वैल्यू -2। बी मिल गया। अब बचा सी, तो अब सी खैर इधर है, कांस्टेंट में है, और कांस्टेंट का मतलब क्या है? जिसके साथ ना एक्स है ना एक्स स्क्वायर है। तो आप इधर देख सकते हैं एक ए है और इधर क्या है -c, और इधर एक्स स्क्वायर किसके साथ नहीं है? वो तो 3, तो इधर तरफ 3 है, इधर तरफ a है और -c है, तो फिर से a इस्तेमाल करेंगे। 3 - 2 इज इक्वल टू -c, 1 इज इक्वल टू -c, या माइनस इधर ला ले तो -1 इक्वल टू c। c मिल गया, सब मिल गया। तो वापिस डाल दीजिए। तो क्वेश्चन क्या था मेरा? a बाई x -1 था और bx प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 था। तो अब इसमें अगर मैं वैल्यूज डालूंगी तो a बोले तो मेरा कितना 2 बाई एक्स -1, और bx प्लस सी वो तो b मेरा है -2, c -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये मेरा पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया। अब मैं शुरुआत करूंगी इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन में क्या क्या करना है? देखो यहाँ से 2 बाहर निकाली मैं, तो 2 बाहर निकाली तो इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स -1 होता है, ये पहला टर्म हुआ। दूसरे टर्म में अगर मैं माइनस बाहर निकाली तो 2x के नीचे अलग से एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख के अलग कर देंगे। फिर और एक है -1, उसका -1 बाहर निकाली तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx ही अलग कर दी। तो मैं क्या करी, 2x के साथ अलग कर ली, 1 के साथ अलग कर ली। फिलहाल आपने 3 टर्म बनाई इंटीग्रेशन के, बारी बारी से फॉर्मूला लगाएंगे। 1 बाई एक्स -1 को कौन सा फॉर्मूला लगेगा? log x -1, जो 1 बाई एक्स का था। इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोले तो देखो, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर क्या है 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करी तो एक्स स्क्वायर का क्या आता 1 का 0, 2x प्लस 0 2x आता। तो इसका मतलब समझ में आ रहा था आपको कि 2x इसका डिफ्रेंसिएशन है, अपने डिनोमिनेटर का ही डिफ्रेंसिएशन। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगता? f डैश ऑफ x बाई f ऑफ x। वेरी गुड। f डैश ऑफ x बाई f ऑफ x, यानी नीचे फंक्शन है और ऊपर खुद ही उसी का डिफ्रेंसिएशन है, तो फॉर्मूला होगा log mod f ऑफ x। तो log mod f ऑफ x क्या है मेरा? नीचे का टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गई इसकी बात। अब इनका ना तीसरे टर्म का 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इधर फॉर्मूला लगेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला था अपने पास जो 7 मार्क में यूज कर रहे थे लोग। फॉर्मूला था 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। इसमें क्वेश्चन में a क्या है बोले तो 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो a 1 ही है खाली, तो 1 बाई 1 बोले तो 1 ही होता। tan इनवर्स x बाई 1 बोले तो खाली क्या आता अपने को इधर tan इनवर्स x प्लस सी। ये आपका हुआ पूरा आंसर, जिसमें अपन थोड़े पार्ट्स करके इंटीग्रेशन कंप्लीट करें। तो इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जहां पर आप पूरे क्वेश्चनों में देखो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बने हुए रहते हैं। आपको इंटीग्रेशन करने के लिए वो फैक्टर्स को अलग अलग करना रहता, और अलग करने के लिए आप हेल्प ले रहे हैं यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस के मेथड की। आपको सेपरेट करना है, फिर उसको किस फॉर्मूले में इंटीग्रेशन के डालना है चेक करना है, डाल देना है, कंप्लीट। दैट्स माय टाइप 6 क्वेश्चन फॉर इंटीग्रेशन। ठीक है।